माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से हमारा शुरू हो जाएगा, इसी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, नीट के लिए भी, एडवांस के लिए भी, मेंस के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो सबसे पहला जो डिफिनेशन हमको मिलेगा, जो सबसे पहली बात मिलेगी, वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब छोटी हैं लेकिन अपने आप में डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, एक फिजिकल और एक क्वांटिटीज़। एक हो गया हमारा फिजिकल और एक हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज़। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफाइन करके फिर दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो जो डिफिनेशन निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल की, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजिकल। तो 2 चीज़ें होती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, आंख बंद करके योग कर रहे हैं, वो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देंगे कि हमने कितना गेन किया, लेकिन एक आत्मिक संतुष्टि होती है, दैट इज कॉल्ड मैथोलॉजिकल। वो आध्यात्मिक चीज़ें हैं। 10-10 बरस लोग तपस्या, 10,000 बरस लोग ऋषि लोग तपस्या किया करते थे। वो क्या है, उनके अंदर जो शक्ति आती होगी, आत्मिक शक्ति, जो डिवाइन फ्लेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक। और फिजिकल का मतलब जो आंखों से दिखाई पड़े। तो होता है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि, खास तौर पे हमारे मुस्लिम भाइयों में जो बड़े बड़े वो थे, सूफी संत लोग थे, ठीक है, जो लोग शहर से दूर रह करके कुटिया बना करके योग किया करते थे लोग, और समाज के लोगों की सलामती के लिए दुआएं किया करते थे लोग। तो उनके पास क्या थे, आत्मिक संतुष्टि थी। 10,000 बरस तक तपस्या किए, संतुष्ट हो गए, भगवान के नाम का स्मरण किया। वो दैट इज कॉल्ड मैथोलॉजिकल, जो आंखों से दिखाई नहीं दे लेकिन संतुष्टि प्रदान करे। और फिजिकल ठीक उसका उल्टा है, वो भी मे बी पॉसिबल की संतुष्टि प्रदान करती है लेकिन आंखों से दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीद लिया, और पैसा हुआ, और महंगी कार खरीद लिया, पिस्टल लगा लिया, तमाम चीज़ें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। आप सेटिस्फाई हुए, खुश हुए, तो सेटिस्फेक्शन हमको दोनों चीज़ों से मिला, एक मैथोलॉजिकल से और एक फिजिकल से। तो मैथोलॉजिकल मतलब आध्यात्मिक, यानी कि जो चीज़ दिखाई आंखों से न पड़े, और फिजिकल जो आंखों से हमारी दिखाई पड़े। तो जिन चीज़ों की स्टडी हम करते हैं वो चीज़ दिखाई पड़ती है, वो कहलाती है फिजिकल। ठीक, अब हम बात करें तो ये हो गया फिजिकल, जो हमारी आंखों से विजन हो, जैसे कार है, राइफल है, बंदूकें हैं, बड़ी बड़ी आलीशान मकानें हैं, हवेलियां हैं, ये सब क्या है, फिजिकल, जो आंखों से दिखाई पड़े। ध्यान दीजिएगा, मैथोलॉजिकल जो दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये फिजिकल हो गया। अब हम बात करेंगे क्वांटिटीज की। तो इसमें भी 2 चीजें हैं, जैसे फिजिकल को पढ़ने के लिए मैंने 2 चीजों का एग्जाम्पल लिया, तो यहां पर भी क्या है, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक क्वालिटी होती है और एक क्वांटिटी होती है। एक क्वालिटी होती है और एक क्वांटिटी होती है। तो क्वालिटी का मतलब कि प्रॉपर्टी हो जिसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास 3 हारमोनियम है, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत मध्यम मीडियम दाम के हैं, छोटी कम दामों के हैं, तो तीनों बज रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन किसी के पास सिर्फ एक ही हारमोनियम हो, लेकिन वो स्केल चेंजर हो, उसके जो ब्लोअर हो डबल हो, जो रीड हो वो जर्मनी की बनी हुई हो, जर्मन रीड की हारमोनियम्स आती हैं, तो वो क्या हो गया, उसके पास एक ही है लेकिन हमसे बेहतर है, तो उसके पास क्या है, क्वालिटी है। और हमारे पास 2-4-10 रखे हों, बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब कि जो संख्या को सिंबलाइज करे, क्वांटिटी होती है।
और क्वालिटी होती है जो प्रॉपर्टी को सिंबलाइज करे, वो क्वालिटी होती है। तो मैंने कहा फिजिकल कि जो हमारी आंखों से दिखाई पड़े, और क्वांटिटी का मतलब कि जो नंबर में एक्सप्रेस किए जा सके, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है। ठीक, अब दोनों को मैं क्या करूं, जोड़ दूं। फिजिकल जो आंखों से दिखाई पड़े, और क्वांटिटीज जो सिर्फ नंबर को सिंबलाइज करे, प्रॉपर्टी को नहीं, सिर्फ नंबर को, संख्याओं से एक्सप्रेस की जा सके, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्वांटिटीज। तो दोनों को अब हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसको डिफाइन किया गया, तमाम अलग अलग जो है राइटरों ने अलग अलग चीजें लिखी, लेकिन मुझे जो पसंद आई इस चीज को मैंने नोट कर लिया। पहली बात क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि दे आल क्वांटिटीज, मैंने कहा ना जो नंबर में एक्सप्रेस किए जा सके वो क्वांटिटी हो गई। दे आल क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना। ध्यान दीजिए, विच आर, पहली बात, सिर्फ 3 ही बातें हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगी। पहली बात क्या है, विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना, जो किसी भी फिजिकल फिनोमिना का मतलब जो भौतिकी परिघटना, हिंदी वाले भाई लोग पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमिना का परिघटना माने चारों ओर घटने वाली घटनाएं, और फिजिकल का मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई पड़े। तो विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना मतलब वे संख्या जिनको हम संख्या में काउंट कर सकते हैं, वो पहली बात क्या हो, किसी फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड हो। दूसरी बात क्या हो, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी नंबर, जो नंबर्स में हम जिसको एक्सप्रेस कर सके, कि मेरे पास 3 है, कि मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई गाड़ी भी अगर, कोई साइकिल भी अगर चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं। फिर जब हमने फोर्स लगाया तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट कम्स टू डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये जो है ये भी कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं लेंथ की बात करूं, मास की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, फोर्स की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये सब फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी, क्योंकि उसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद फिजिकल फिनोमिना, जैसे वेलोसिटी एग्जाम्पल के तौर पर, वेलोसिटी होता है ना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम फिजिकल मान सकते हैं, और उसको मैंने एक्सप्रेस किया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमने उसको संख्याओं में, नंबर्स में एक्सप्रेस किया। तीसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। वेलोसिटी है, हम मेजर कर सकें। मेरे पास कोई रॉड है, उसको मैं, उसके लेंथ को मैं फाइंड आउट कर सकूं, उसके डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकूं। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास कोई लैंप जल रहा है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मैं फाइंड आउट कर सकूं, मैं बता सकूं कि इसकी तीव्रता कितनी है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस चीज को आप समझिए, खूब अच्छे से समझिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया, कि जो फिजिकल है, जो हमारी आंखों से दिखाई पड़े। और क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, कि जो नंबर, सिर्फ नंबर से डिफाइन की जा सके। और जब दोनों को मैंने जोड़ दिया तो और थोड़ी अच्छी बातें निकल के आई। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि दे आल क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना, वो किसी न किसी फिजिकल फिनोमिना से क्या हो, जुड़ा हुआ। जैसे लोहे की रॉड है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं फिजिकल उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उसको मोड़ा भी जा सकता है। वो आयरन है, जब वो किसी, जब एयर से को रिलेट करेगा, रिएक्शन करेगा, तो फिर दैट कम्स टू फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, जंग लगेगी, तमाम चीज़ें। तो विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना, और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी नंबर, कि मेरे पास जो रॉड हैं, 1 है कि 2 हैं कि 10 हैं, और विच कैन बी मेजर्ड, और उस रॉड को हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो ये क्या हो गई, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और एक बहुत छोटी सी और बात मैं बताऊंगा, फिर मैं सीधे अब लेकर के मैं चलूंगा डायमेंशन पे नेक्स्ट वाले वीडियो में। यूनिट क्या होता है, दैट यूनानिमसली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट को हिंदी वाले भाई लोग पढ़ते मात्रक, वह सर्वमान्य, जो मैंने कहा ना, यूनानिमसली एक्सेप्टेड, सर्वमान्य, जिसकी मान्यता हर कोई देता है, जिसका उपयोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कंपैरिजन के लिए किया जाता है।
फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट वाले इसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं, मात्रक। इसकी मात्रा कितनी है? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया कि किसी छड़ की लंबाई जो है 20 मीटर है, इसका अर्थ जो मीटर है ना वो कितनी बार जुड़ा हुआ है? 20 बार। तो ये द यूनानिमसली एक्सेप्टेड, जिसको सब लोगों ने मान्यता दी हो, स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड का मतलब वो मानक, विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यूनिट को डिफाइन करने के लिए, जो कंपेरिजन में यूज की जा सके। जैसे मेरे पास 10 मीटर का लेंथ है, 10 मीटर लेंथ की कोई छड़ है, 5 मीटर की है, तो तुलना कर सकता हूं ना कि एक बहुत ज्यादा लंबी है, एक थोड़ी कम लंबी है। तो कंपैरिजन के लिए बस एक ही लाइन है, विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड यूनिट। अगर हम इतना कोई पूछता है यूनिट क्या है, मैं कह दूं कि यूनानिमसली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, या यहां से शुरू करूं कि स्टैंडर्ड विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपैरिजन कॉल्ड यूनिट, तो हमारी बात सही हो जाएगी, यूनिट। क्योंकि जो हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें दो ही चीजों को लेकर हम चलेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज। हमने जो फिजिकल क्वांटिटी की बात की, क्वांटिटी मैंने कहा ना कि क्वांटिटी का मतलब कि जिसको हम संख्या से, नंबर से एक्सप्रेस करें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी को एक नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज है, मेरे पास पेन है, 10 पेन है, तो यानी जो नंबर है, नंबर से एक्सप्रेस किया 10, वो फिजिकल क्वांटिटी, जो आंखों से दिखाई दे रहा है पेन, कहीं ना कहीं उसमें फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वेट है। कोई पेन है, सिंपली मेरे पास वेट है, वो शैडो बनाएगा, उसके पास मास है, उसके पास वेट है, यानी वो कहीं ना कहीं कहां से रिलेटेड है? विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना। और यहां मैंने क्या किया कि इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज मैंने कहा ना, दो चीज, हमारे बहुत ही प्यारे से आदित्य ने पूछा था, आदित्य मनी ने, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो मैंने कहा जो आंखों से दिखाई पड़े और जिसको मैं न्यूमेरिक वैल्यू में डिफाइन कर सकूं। और जो मैंने तीन जो डिफिनेशन से लिख दिए, तीनों को मिला करके उसका डिफिनेशन बनता है, कोई एक बोलेंगे तो अधूरा होगा। तो मैंने कहा कि विच कैन बी एक्सप्रेस बाय एनी नंबर। अब यहाँ जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये क्या हमारा शो करता है? इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड की जब बात आती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यू। यानी दो चीजें हैं मेरे पास, एक यूनिट और एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो आज हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा हमने देखा यूनिट, और तीसरा मैंने देखा न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब एक बार और मैं इसको रिपीट कर दूं कि फिजिकल मैंने अलग बताया कि जो आंखों से दिखाई पड़े, क्वांटिटीज का मतलब कि जिसको हम संख्या में किसी भी नंबर से डिनोट कर सके, एक्सप्रेस कर सके। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो बहुत शानदार सा डिफिनेशन निकल के आता है कि विच आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना, जो किसी न किसी फिजिकल फिनोमिना से जुड़ा हो। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी नंबर, जिसको हम किसी नंबर से एक्सप्रेस कर सकें। और विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकें, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट क्या हो गया? तो यूनिट का मतलब कि वो सर्वमान्य एक्सेप्टेड मानक जो होता है, द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन। बहुत बड़ी लाइन है ये यूनिट को डिफाइन करने के लिए। जैसे मेरे पास 2 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है, तो कंपेरिजन किया ना कि एक बड़ा है एक छोटा है, एक कम है एक ज्यादा है, तो इसको हमने जो विच कम्स टू यूजेज फॉर कंपेरिजन, उसको यूनिट बोलते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करे, ये हो जाता है न्यूमेरिक वैल्यू। अब जैसे मैं लिख दूं एग्जांपल के तौर पे यन यू, या लिख दूं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। जैसे यहां लिख दूं 1001 kg, और यहां मैं लिख दूं 1000 ग्राम, ये डायमेंशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो यन किसको सिंबलाइज किया? न्यूमेरिक वैल्यू को, कि मेरे पास 1, मैंने कहा ना इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज। तो 1 ने क्या शो किया कि मेरे पास जो क्वांटिटीज है 1 है, और यूनिट हमारा क्या है? केजी में। यहां वही सेम चीज दूसरे सिस्टम में हम आ गए, तो 1000 ग्राम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि n इंटू यू इजकल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां जो है, क्योंकि n1 u1 इजकल टू n2 u2 है, किसी भी सिस्टम में चीज वही रहेगी।
अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यन और यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे डायमेंशन पे। अभी सिर्फ हम 3 चीज़ों को बताएं, फिजिकल क्वांटिटी को, यूनिट को और न्यूमेरिक वैल्यू को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे अब उतरेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पे, जो हमारा जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, जैसे जेई मेंस में पूछे जाने वाले, एडवांस में पूछे जाने वाले। इसके आगे जो डायमेंशन हम पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस है, तमाम चीज़ें इस चैप्टर में, यहीं से न्यूमेरिकल हमारा शुरू होता है। थैंक यू।